बहुत चाहते भी है उसको। और इस बात में कोई शक नहीं है कि मतलब चाहे इस्लामिक कंट्रीज हो या कोई भी कंट्री हो, इस टाइम पे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है कि दूसरे कंट्रीज जैसे खासतौर पे नेबर कंट्री हम भी मौजूद है, कोई रिलेशन इस तरीके से बेहतर होंगे? जरूर जरूर बेहतर होंगे, आज नहीं तो कल पक्का होंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से सही होना चाहिए। सोच को बेहतर होना चाहिए, बराबर। ये चीज है। सबसे पहले जो इश्यूज हैं आपस में वो दूर होने की जरूरत है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मिसकंसेप्शन है वो दूर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक इतना बड़ा इवेंट हो सकता है, और कल जो साहब के वो एक मंदिर है उसकी इनॉग्रेशन होने जा रही है, वो भी बहुत बड़ा इवेंट है। अब बड़ा इवेंट है ना, अभी अपना यहाँ के जो किंग जो है, ये जो जगह दिया हुआ है हम लोगों के बनने के लिए, जी बिल्कुल बिल्कुल उसी से हम लोगों को देखो ना प्यार करता है। मैम, लोगों आप क्या को भी बोलना प्यार कर चाहेंगी, देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? एक दो मिनट का कुछ भी, मतलब ये जो इस इवेंट के हवाले से और इंडियन कम्युनिटी कोई मैसेज आप एक देना हाँ चाहें? जी, वी हार्टली वेलकम मोदी जी एंड वी आर रियली प्राउड. मोदी जी इज अवर प्राइम मिनिस्टर एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर इंडियंस. कोई मैजिक है उनके पास? हम तो ये इधर देखने आए हैं, क्या मैजिक क्या है कि यहाँ पे? एक बात बताऊं, मोदी जी एक आम इंसान नहीं है, अच्छा। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। हम उनके सम्मान और उनके कृतज्ञता को मतलब प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन एंड डोंट टेक इट इन ऑर्डिनरी वे। ठीक है। वो बहुत कुछ है, और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ ना कुछ करेंगे। कुछ ना कुछ, और ये चीजें नजर आ रही हैं हमें। जी सर। ऐसे महापुरुष कभी कभी आते हैं। जी जी, कभी कभी आते हैं, और ये हर कंट्री को चाहिए, कहीं के चाहिए। भी कंट्री के लोग हैं, अगर आज- कोई अच्छा लीडर है तो उसकी वैल्यू करें, उसकी रिस्पेक्ट करें। आज हम लोग एक कहावत है कि वसुधैव कुटुम्बकम, जी। मतलब पूरे विश्व को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। ठीक है, और इंसानियत को हाँ, सबसे आगे रखना। सर्वे सुख भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जबरदस्त। मतलब है कि विश्व के सारे लोग सुखी हों। जबरदस्त हो गया। चलें जी, हम हाँ। यही ख्वाहिश करेंगे कि पूरी दुनिया के मैं- लोगों में इंसानियत का मैं मैसेज आपका YouTube पर हमेशा देखता हूँ। आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जो कोशिश करता हूँ क्या ये कुछ बेहतरी आएगी या सिर्फ ये नहीं, वीडियो बेहतरी आएगी। आपकी जो कोशिश है, हाँ। ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से आप प्रोपेगेंडा और जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, एक दिन आप सर मैम आप कह रही हैं जिस हिसाब से आप प्रोपेगेंडा मतलब खत्म कर रहे हैं। नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, जिस हिसाब से आप कोशिश कर रहे हैं, जी, एक दिन जरूर आएगा कि सब यंगस्टर की थॉट ठीक है। बिल्कुल आपके जैसी हो। एज ए इंडियन क्या सोच रखती हैं आप अपने नेबर कंट्री यानी हमारे कंट्री के लिए? नहीं, आज आप बताइएगा। देखिए, आपकी कंट्री के लोग सारे नाइस है, जबरदस्त। बहुत नाइस हैं। अच्छा। जब भी मिलते हैं हम लोग आपस में प्यार से मिलते हैं। ये सिर्फ वो ऊपर ये राजनीति है, या मीडिया का मेन वो चीज है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, सर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक एनर्जी मिली है, एक मोटिवेशन मिलती है कि यार जो हम काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों की सोच बदली जा सके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर की जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश मेरी कामयाब हो रही है। सर आप क्या लगता है कि ये कोशिश कामयाब होगी आने वाले टाइम में? कैसे? कोशिश जरूर। सर इनके ताल्लुकात आपस में हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और एक सेकुलर कंट्री मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी तगड़ी पोजीशन बना के खड़ा हो चुका है पाकिस्तान के सामने। नहीं, वो बिल्कुल देख कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा ये सूरत हाल है। हाँ जी, और पंजाबी में कहते हैं यदि कुजी च दाने होते कमले भी सियाने। सही हो गया। तो मतलब जिसके पास दाने हैं ना उसके कमले भी सियाने होंगे। ठीक है। इसी तरह इंडिया के पास ये बना के उन्होंने दाने बनाए हैं, तो उनके कमले सियाने इसलिए हो रहे हैं कि उनके वो दाने बिक रहे हैं, और सऊदीया जैसी कंट्री वही दाने खरीद रही है वो मिसाइलों की शक्ल में, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज दुनिया बदल रही है ना। तो यही दाने हैं कि आपके रिज़र्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को बाय बाय दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। सर एक और चीज़ भी मैं वाजिया करती जाऊँ, इस दफ़ा अगर हम देखें इस साल या 2023 को देखें, पूरी दुनिया का सर डिफेंस बजट बढ़ता चला जा रहा है। हर कंट्री अपने आप को डिफेंस में स्ट्रॉन्ग कर रही है, और अब कि यार मुस्लिम एक सच्चा मज़हब है, जबकि हमारी दीनी रिसर्चों पे आज दुनिया के जितने भी मुआलिक तरक्की में हैं वो हमारे दीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अंदर ईमान, वो तकवा, मकसद ये है कि वो एक दूसरे के साथ बेईमानी नहीं करते। वो तो इस्लाम को फॉलो नहीं करते, इस्लाम पे वो मानते नहीं है, तो वो दीन पे काम कैसे करते? फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारी चीज़ों पे रिसर्च मारते हैं।
आज आप देख लीजिए चाइना जितने मुल्क तरक्की किए हुए हैं वो इसी वजह से तरक्की किए हुए हैं। अच्छा, कितनी बड़ी दुख की बात है कि हम यहाँ पर ये बात तो कह देते हैं कि चाइना तरक्की कर गया, अमेरिका तरक्की कर गया, यूरोप सारा तरक्की कर गया, हमारे वो किताबें पढ़ के, तो आज हम जिनकी किताब वो हमारे हाल खराब क्यों है फिर? हमारे हाल इसलिए तो ख़राब है ना कि हम इस पे ईमान पे फोकस रखते ही नहीं है। यही तो बात मैंने आपको पहले शुरू में की है ना कि हम मुस्लिम अगर एक हो जाएंगे तो आज कुछ भी नहीं हो सकता, आज सब कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा, अब देखिए ना फ़लस्तीन में कितना हो रहा है, मुझे बताइए कि किसी कंट्री ने, मुस्लिम कंट्री ने, अगर वो आज स्टिक होती तो इतने मुस्लिम मरते? नहीं मरते भाईजान, इतने लोग शहीद नहीं होते। आज क्यों हुए ये पता है आपको? ये मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है ना। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, यही इस चीज़ का आइडिया मैं आपको दिलाता हूँ। सर हमारे मेन फोकस जो है ना वो हमने अपनी टेक्नोलॉजी पर नहीं किया, हमने एजुकेशन सिस्टम पर नहीं किया। हम अंसार करते हैं कि भाई ठीक है होगा, हम अच्छे कौम है। भाई देखो अच्छा कौम नो डाउट है, उसके लिए बन के दिखाना पड़ेगा ना दुनिया को। देखें जूस कितना छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है, क्यों? तालीमात की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से, किसी को धोखा नहीं देता, बात करता है ईमानदारी करता। क्या हम ईमानदारी में रहे हैं? क्या आप दुबई देखें, आप मिडिल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरेबिया से हमें निकाला जा रहा, पाकिस्तानियों को स्पेशली क्यों निकाला जा रहा है? इसलिए निकाला जा रहा है ना कि हम वहाँ पे जाके हरकतें ही ऐसी करते हैं ताकि बेसिकली हमें सबसे पहले वो करें इनको डिमोट करो। अब देखें ना, इंडिया को हर कंट्री में जाने के लिए बेसिकली खुल इजाज़त है, वो इजीली चले जाते हैं। हमें सऊदीया में जाने के लिए देखिए आज लोग इतना रोते हैं, इतनी पॉलिसियाँ निकल आई हैं। उन्होंने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तानियों को यहाँ से वेरिफिकेशन करवाएं कि पाकिस्तानी क्रिमिनल तो नहीं है, इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है। क्यों? भीख तो नहीं मांगता, सबसे ज्यादा भिखारी हमारे यहाँ पे है यार। इसी में यही तो बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि ये हमारे जो जितने हुक्मरान हैं ना, अगर ये आपस की जंग छोड़कर हमारी तरफ फोकस करेंगे तो हम ऊपर आएंगे, वरना भाई हमारे हालात इससे और बेहतर जो है ना डाउन पे डाउन ही होंगे। जो IMF की शरायत बेल आउट पैकेज हमें देना है सर, 65% जो हमारे गैस है वो एक्सपेंसिव हो गए। यही तो सर, अब देखें ना, एक नॉर्मल बंदा है, गैस आती नहीं, हवा आती है, पानी आता है, उसकी सैलरी बेचारे की 25,000 रुपये 17,000 रुपये उसको बिल आ गया है। तो बताएं कि ये इलेक्शन का गुस्सा है या आप जीते हैं हारे हैं, डोंट यार, हार जीत तो एक मैदान में बनी हुई है, लेकिन आप किसी गरीब आवाम को परेशान नहीं करें। देखिए आप एक चीज़ को पसंद करते हैं, आपको वो पसंद है, आप उसको लाइक करते हैं, आप उसकी तरफ जाते हैं। एक चीज़ आपको नहीं पसंद तो आप उसकी तरफ नहीं जाते, तो उसके ऊपर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि दुबई जैसे स्ट्रिक्ट कंट्री जहाँ पर इतने सख्त निज़ाम थे इस्लाम के, वहाँ पर मंदिर बनने के पीछे आपको नहीं लगता कि इंडिया की मैशत जो उभरती हुई बड़ी मैशत है? इंडिया की मैशत बढ़ती हुई भी है और इंडिया इस वक्त